नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपने होने वाली है गणित शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, उसमें भी हमने गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पर चर्चा की थी। दोस्तों, मैं 10 इम्पोर्टेंट क्लासें लेकर आऊँगा। उसमें से आपके 200-250 प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे और उनमें से आपके 10 से 15 जो प्रश्न हैं वो 27 फरवरी और 28 फरवरी रीट पात्रता परीक्षा में आ जाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने बीए, बीएड और बीएसटीसी के ग्रुपों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्लास की करते हैं शुरुआत। तो चलिए दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न। तो इस प्रश्न में दोस्तों क्या है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? जॉर्ज पोलिया का है या डेविड वेलर का है, हेनरी पोइनकेयर का है या श्रीनिवास रामानुज का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड वेलर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास क्या है 9 सैकड़े हैं और आपको इसमें से 9 दहाई लेनी है या निकालनी है। आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी? एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे शून्य अर्थात क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न को हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, ये होगा। या विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है, या अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक युक्ति की योजना क्या है बनानी चाहिए। या फिर अध्यापक को सही प्रणाली देते हुए प्रश्न का हल शामपट पर प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद उपचारात्मक युक्ति की योजना बनानी चाहिए। आगे देखिए, जब 200 में से 135 को घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी ने जोर से बोला 140, 145, 150 और 200 में से 150 जाएंगे तो कितना बचता है? 50 बचता है। तो 50 + 15 बराबर क्या होगा? 65 होगा। इसलिए 200 में से 135 घटाने पर क्या बचेगा? 65 बचता है। तो इसके बारे में क्या कथन है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों ने प्रश्न को हल करने के लिए क्या है वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है, जो कि विद्यार्थी की अवधारणा को क्या करती है? समझ को क्या है? दर्शाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह एक अस्पष्ट कलन विधि है जो दर्शाती है कि विद्यार्थी के पास कोई अवधारणात्मक क्या है? स्पष्टता नहीं है, या विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यांकलन की समस्या का क्या है? उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी क्या है? दुविधा में है इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यांकलन की समस्या को हल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विद्यार्थी ने क्या है? प्रश्न को हल करने की एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है और विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ को क्या है? दर्शाती है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, आज की क्लास का चौथा प्रश्न। इसमें अभी गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए क्या है दिया। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है? तो इनमें से हमें बताना है भी ये जो प्रश्न हल करने के लिए दिया है इसमें किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा समीका होगा, समानुपातिक होगा, या स्थानीय मान होगा, या योग का सहचारी नियम होगा, या प्रतिरूप होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा समीका इसमें सम्मिलित होगा।
उसके बाद आपका योग का सहचार्य नियम है, ये भी सम्मिलित होगा और प्रतिरूप सम्मिलित होगा, अर्थात ऑप्शन 1, चौथा और पांचवा, ये तीनों ऑप्शन सम्मिलित हैं। ये तीनों किस में है? ये तीनों हैं डी में, पहला, चौथा और पांचवा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हरजोत को लगता है कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? वह किस स्तर पर है? स्तर 0 पर है, या 1 पर है, या स्तर 2 पर है, या 0 और 1 दोनों पर है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो हरजोत है वो स्तर 2 पर है। ठीक है, तो आगे देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? बुनियादी संख्या ज्ञान है उसका जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या है? तो वह हो जाएगा आपका गणितीय चिंतन का विकास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय चिंतन का विकास। 27 नंबर प्रश्न देखिए, एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है। किसकी ओर गणित जो आपका अध्यापक है वो संकेत कर रहा है? व्यवहारिक लक्ष्य की तरफ, या सौंदर्यपरक लक्ष्य की तरफ, या ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य की ओर, या प्रयोगात्मक लक्ष्य की ओर। तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या है? सर्वोच्च में सह आ रहा है, सरसता में सह आ रहा है, और सत्य में भी क्या है? सह आ रहा है। तो सह वाला ऑप्शन होगा। सह वाले ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्यपरक लक्ष्य। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्यपरक लक्ष्य। देखो, जिस प्रश्न में ट्रिक के माध्यम से याद होगा ना, उस प्रश्न में मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक क्या उपयुक्त है? निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना है क्या? या प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट्स का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना है क्या? या विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे पहेलियाँ और चित्र है क्या? या हल किए गए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न करना है क्या? तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका सी, था 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। क्यों होगा? इसमें अपने पूछा है ना प्राथमिक कक्षा, तो प्राथमिक कक्षा की गणित के लिए क्या है, हम जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम उसे किससे हो गई, पहेलियाँ हो गई, चित्र के माध्यम से क्या है सिखाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर्सन, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग कर समस्याओं को क्या है निम्नलिखित रूप से वो क्या है हल कर रहा है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से योग के किस गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थी ने समस्या का हल करने के लिए? तो किस गुणधर्म का प्रयोग किया है विद्यार्थी ने? तो इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म, या बंटन गुणधर्म, या साहचर्य गुणधर्म, या योग प्रतिलोम गुणधर्म होगा। तो इसमें से आपको हो जाएगा एक तो क्रम विनिमय गुणधर्म, और दूसरा हो जाएगा आपका साहचर्य गुणधर्म। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, डी में है ना, ऑप्शन नंबर 1 और डी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर्सन देखिए आप, गणितीय चिंतन का विकास किसके जरिए किया जाता है? इसमें अपने से पूछा है गणित के अंदर जो चिंतन का विकास है वो किसके जरिए होता है? तो वह आपका होता है बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने से। अगर हम बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलते हैं तो बच्चों में क्या होगा, गणित के प्रति रुचि बढ़ेगी, और चिंतन मनन करने की स्मरण शक्ति का बच्चे में क्या होगा, विकास होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर्सन, अभिकथन है भी कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का क्या है अनुभव करते हैं, और कारण क्या है, जेंडर विभिन्नताएं गणित के भय के लिए क्या है उत्तरदायी है। तो अब इसमें से हमें बताना है, कूट दे रखे हैं 4, ए और बी आर दोनों सही है, या ए और आर दोनों गलत हैं, या ए सही है किंतु आर जो है वो ए का सही कारण नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी ए सही है किंतु आर जो है वो ए का सही कारण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो अपने को अभिकथन दे रखा है ना वो तो सही है, और जो कारण अर्थात आर दे रखा है ना वो क्या है, गलत है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यंकलन कर समस्या क्या निम्नलिखित रूप से क्या हल करता है? तो इस प्रश्न की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा?
इनमें से अपने को कारण बताना है भी कौन सा कारण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह है और ध्यान नहीं दे रहा, ये होगा। या विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्यवकलन में अति सामान्यकरण दिया है क्या। या विद्यार्थी योग करना नहीं जानता और व्यवकलन करने में असमर्थ है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात विद्यार्थी को ये योग करना भी नहीं जानता और जो व्यवकलन करने में असमर्थ है, अर्थात जो व्यवकलन की जो विधि है ना वो भी बच्चे को नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती है, क्या होती है, अभिसारी चिंतन होता है या सृजनात्मक चिंतन होता है या अपसारी चिंतन होता है या प्रक्रियात्मक चिंतन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि, इसमें हमने क्या पूछा दोबारा देखो एक बार, इसमें क्या है भी, जो अपनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है ना उसके अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहाँ बच्चे क्या है गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है। किस आधार वाक्य पर आधारित है ये हम देखेंगे। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए, या बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए, या गणित का जीवन भर उपयोग आनंद दोनों लिया जा सके, या गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है, अर्थात जो गणित के शिक्षक हैं उनके शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में कौन कौन सम्मिलित है। इसमें बताना है, शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना है क्या, या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आंकलन युक्तियों का उपयोग करना है क्या, या भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना चाहिए, या विषय विशिष्ट जानकारी होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अर्थात डी होगा। इसमें क्या है, पहला दूसरा और चौथा तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को क्या है 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो इसमें कौन सी संगति होगी, तो इसमें होगी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, एकैक संगति होगी। कौन सी होगी, एकैक की संगति होगी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ है। जो गणितीय अपना संप्रेषण है ना उसको बढ़ाने का क्या अर्थ हो सकता है। तो इस प्रश्न में भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। संप्रेषण में क्या आ रहा है आपका श आ रहा है, तो श वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करना, संगठित करना, अभिव्यक्त करना। तो सुव्यवस्थित और संगठित में श आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह का त्रुटियों को सुधारें। इसमें कौन सा हो, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, उपयुक्त परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप का उपयोग करें, या बी होगा विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समाप्त प्रत्यय कैसे ज्ञात होता है, या सी होगा अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर, या डी होगा टेस्ट देकर। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप अर्थात मॉडल का क्या करें उपयोग करें। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 39 नंबर, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। अर्थात जो गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए जो अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसकी संभावना कम सबसे कम है। वार्षिक परीक्षा की संभावना सबसे कम है क्या,
या गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व कम है क्या, या गणित की संचयी प्रकृति है क्या, या रचनात्मक आंकलन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात रचनात्मक आंकलन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है। तो इसमें असंगत कथन पूछा है, लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है क्या, या लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए क्या है विशिष्ट है क्या, या ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य क्या है दीर्घकालिक है क्या, या ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का ही एक भाग है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अर्थात लक्ष्य क्या है अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य क्या है दीर्घकालिक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाने गणित शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह रहने वाली थी हमारी दूसरी क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास ज़रूर देखें। और दोस्तों लगातार 10 दिनों तक मैं 10 क्लासें लेकर आऊँगा, उन सब को आपको देखना है। और गणित के 30 नंबर में से लगभग 10 से 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ आती है। तो मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूँ वो 10 से 15% आपके बिल्कुल एकदम राइट हो जाएंगे। आप डेली ये क्लास देखें, और इस क्लास का समय रहने वाला है रोज़ शाम 7 बजे। और दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।